हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि दोस्तों वोटर कार्ड दोस्तों अगर आपका भी रिजेक्ट हो गया है तो अब आपको क्या करना चाहिए कि आपका वोटर कार्ड जो है फिर से मतलब आपका एक्सेप्ट हो जाए और आपका फाइनली वोटर कार्ड जो है वो बन जाए। तो अब आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने अपने घर के पास के ही व्यक्ति का वोटर कार्ड अप्लाई किया था और उन्होंने मुझे बहुत भरोसे से दिया था। बट दोस्तों मेरा जो एप्लीकेशन है उनका वो रिजेक्ट हो गया और उसमें यहाँ पे दोस्तों रीज़न दे दिया अप्लीकेंट नॉट प्रेजेंट फॉर द हियरिंग। मैं उनका स्टेटस भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये रही दोस्तों, फॉर्म जो है वो रिजेक्टेड हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे बीएलओ अपॉइंटेड हुआ, फील्ड वेरिफिकेशन भी हुआ और हियरिंग शेड्यूल जब हुआ ना, हियरिंग शेड्यूल मतलब उपस्थित होने का समय। तो वहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ था, टाइम भी दिया हुआ था और उस दिन उनको उपस्थित होना था तो वो उपस्थित नहीं हुए, जिनके कारण दोस्तों उपस्थित ना होने के कारण जो है वो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। दोस्तों फॉर्म जो है वो कई रीज़न से रिजेक्ट होते हैं। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, रिजेक्टेड रीज़न यहाँ पे कई सारे हैं। जैसे कि यहाँ पे अप्लीकेंट नोट प्रेजेंट फॉर हियरिंग, जब एक डेट दिया जाता है हियरिंग का, जिस दिन आपको उस दिन उपस्थित होना होता है, आपको उस स्थान पे जब बीएलओ अपॉइंटेड हो जाता है, फील्ड वेरिफिकेशन हो जाता है तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी करवानी होती है, उसी को हम हियरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नोट पर अप्लीकेंट नोट प्रेजेंट फॉर हियरिंग का रीज़न आएगा या दोस्तों आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट्स, कोई गलत दस्तावेज जैसे कि एड्रेस प्रूफ के तौर पे या अपना फोटोग्राफ किसी ना किसी प्रकार के कुछ गलत अपलोड कर दिए होंगे, या एप्लीकेशन दोस्तों आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रह गया होगा। तो इस कारण से भी दोस्तों कई रीज़न से आपके जो वोटर कार्ड होते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इनमें से दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी रीज़न हो, इसका एकमात्र मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि जब एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो उसे दोबारा से उस फॉर्म को एक्सेप्ट आप नहीं करा सकते। जब एक बार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है मतलब कि सीधा सा साफ बात है कि वो आपका फॉर्म हमेशा रिजेक्ट ही रहेगा। अब उसमें आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। आपको दोस्तों अब एक नए सिरे से अपने वोटर कार्ड जो है वो अप्लाई करना है। मतलब दोबारा से आपको जो है वो आपको अपना वोटर कार्ड फिर से अच्छे से अप्लाई करना है। अगर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, ठीक है, कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था तो अगर आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम इनकम्प्लीट मतलब पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से नहीं भरा था, तो अगर वो भी आप गलती नहीं करेंगे, अगर वैसा कोई दिक्कत आ भी रही है तो दोस्तों आप डायरेक्टली भी कहीं भी आप कोई भी सीएससी सेंटर या कोई जानकार व्यक्ति के पास जा करके ही अपना वोटर कार्ड अप्लाई करवाएंगे। और दोस्तों यही मुख्य रीज़न होते हैं, और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, मुझे तो आइडिया नहीं है। बट मेरे हिसाब से ये तीन मुख्य रीज़न होते हैं फॉर्म रिजेक्ट होने का वोटर कार्ड का। तो दोस्तों आपका वोटर कार्ड जो होता है वो जनरली दोस्तों वो समय पे डिपेंड होता है कि कितने दिन में अप्लाई करते हो तो बनेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों ये 20 से 25 दिन में जनरली समय में बन जाता है। लेकिन अगर कुछ इलेक्शन का टाइम रहे तो जल्दी बन जाता है और इलेक्शन का टाइम ना रहे तो कभी कभी दोस्तों इसमें 2 महीने का भी समय लग जाता है। आप कौन सा स्टेट से हो, कौन सा विधानसभा क्षेत्र से हो, उस पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों वोटर कार्ड का एक हेल्पलाइन नंबर आपका जारी किया गया है 1950। इस नंबर पे आप डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो और कस्टमर केयर वाले डायरेक्टली आपका फ़ोन उठाते हैं कॉल करने के बाद। और जो भी प्रकार की समस्या होती है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो डायरेक्टली इन नंबरों पे कॉल करके आप जानकारी जो है वो पूरा अपना प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है ना वोटर कार्ड का, तो दोस्तों आपको अब कुछ नहीं करना। अब आपको दोस्तों नया तरीका से, सही तरीके से, जिस तरह से आप फॉर्म पहले अप्लाई किए थे, तो आपने जो गलतियां की थी वो गलती अब मत कीजिएगा बस। ठीक है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा या किसी भी सीएससी सेंटर पे जा करके भी अपना वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हो। 50 से 100 रुपये का आसपास चार्ज करते हैं, नहीं तो खुद से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर जो गलती किया है आपने, जैसे कि डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिया तो सही ढंग से अपलोड कीजिएगा, ऐसा नहीं जैसे पर तैसे अपलोड कर दिया, उसको स्कैन करके आप अपलोड कीजिएगा। फॉर्म में आपने कुछ भरा नहीं, कुछ गलत भर दिया हो, जैसे कि नाम, जैसे मान लो मेरा एग्जांपल के तौर पे नाम है संजीत कुमार, मैं यहाँ पे लिखूंगा पूरा नाम लिखूंगा संजीत, और जो एड्रेस प्रूफ वाला या आइडेंटिटी प्रूफ वाला जो डॉक्यूमेंट दूंगा उसमें नाम रहेगा मेरा पूरा संजीत कुमार, तो फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही ना। तो कई सारे रीज़न होते हैं, तो वो सब गलतियां आप नहीं कीजिएगा। बिल्कुल सही तरीके से और सही सिरे से आपको फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है दोबारा। आप इसके लिए फॉर्म 6 या फॉर्म 8 कोई सा भी आप भर सकते हो। ठीक है,
और अधिक जानकारी के लिए कुछ भी पूछताछ अगर करनी है तो वोटर कार्ड का ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, डायरेक्ट इस नंबर पे आप कॉल लगेगा, डायरेक्टली कॉल कीजिएगा। 1 से 2 मिनट बाद कस्टमर केयर वाले कॉल को उठाएंगे और वो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन जो है वो, उसका जो समाधान है वो आपका कर देंगे। तो अगर आपको ये जानकारी बढ़िया लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।